Psalms 11 and verse 3. इसमें लिखा है, यदि नींवें या नींव यानी फाउंडेशन, यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है? And it says, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? इसका मतलब हम जो भी मसीह में आज है, हम लोग राइचस लोग हैं, हम धर्मी हैं। क्यों? क्योंकि हम यीशु को मानते हैं। So we who are in Christ are righteous because we believe in Jesus. मगर बाइबल हमें बता रही है कि अगर फाउंडेशंस हटा दी जाएं तो राइचस लोग फिर कुछ नहीं कर सकते। But the Bible is telling us, if the foundations are removed, then the righteous can do nothing. ओके? और शैतान जो है वो जानता है कि अगर मुझे इनके जीवन में अटैक करना है तो मुझे फाउंडेशंस पे अटैक करना है, क्योंकि अगर मैंने फाउंडेशन इनकी हिला दी, हटा दी, तो पूरा जो स्ट्रक्चर है इनके फेथ का, जो पूरी इमारत है, वो पूरी इमारत गिर जाएगी। And the devil knows, in order to destroy them, he has to attack the very foundations of their life, because if he can destroy the foundation, the entire building will collapse. ओके? एक आपकी फेथ की जर्नी कितनी कैसी होगी, आपका विश्वास का जीवन कैसा होगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी नींवें कितनी मजबूत हैं। How your faith journey will be, how your faith walk will be, depends totally on how strong your foundations are. ओके? हम लोग जब घर बनाते हैं, हम ज्यादा ध्यान किस पे देते हैं? When we build our Interiors houses, what do we pay attention on? On the interiors. हाँ, सोफा ऐसा कलर का होना The चाहिए, sofa should look like this. पेंट ऐसा होना चाहिए। The paint should be like that. मगर अगर एक अच्छे आर्किटेक्ट को आपने बुलाया, वो if you- जानता है सोफा तो ठीक है, मगर सोफा का भार उठाएगा आपका But घर? if you consult a good architect, he will say the sofa is good, but can it take your weight? यानी जो हम इंटीरियर में क्या आता है, जो दिखता है, बिल्डिंग बाहर से हमारा घर कैसा दिख रहा है, फसाड कैसा है, बाहर से कैसा दिख रहा है, वो दिखता है। मगर जो दिखता है वो उसके ऊपर टिका है जो नहीं दिखता। So the interior and the exterior will only talk about what it looks like, what you can feel or you can see when you look at a building, but what is external depends totally on what is internal, which is not visible. सो मेजॉरिटी लोग उस पर ध्यान लगाते हैं जो दिखता है, परमेश्वर उस पर ध्यान लगाता है जो नहीं दिखता। Majority people are paying attention on what is visible, but God is looking at, He is concerned about that which is not visible. और अगर जो नहीं दिखता यानी कि नींवें, अगर उस पे आपने ध्यान लगाया तो जो दिखता है सुंदर वो अडिग रहेगा, उसको कोई गिरा नहीं पाएगा। And if you focus on that which is internal, which is not visible, what you can see will also stay stable, it will not fall. ओके? सो मैं जल्दी से, मैं इस पर मैं ज़्यादा नहीं बहना चाहता, क्योंकि फिर बहते बहते मैं कहाँ चला जाता हूँ। तो तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे दो तरह की कलीसियां हैं। हेल्दी कलीसिया कैसी दिखती है, अनहेल्दी कलीसिया कैसी दिखती है, और कैसे आप पहचान सकते हैं कि जिस भी कलीसिया में आप हैं, इवन ये कलीसिया, कि ये हेल्दी है या ये अनहेल्दी है। So I'll tell you what a healthy church looks like and an unhealthy church looks like, so you can recognize for yourself, even the church that you are in, like this church, whether it's healthy or not. मैं बता दूं, ये परफेक्ट चर्च नहीं है। Let me tell you, this is not a perfect church. हम सब बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ रहे हैं, हम भी बढ़ रहे We हैं। all are growing, you are growing, we are growing. हाँ, मगर हम पानी जब तक बहता है फ्रेश रहता है, जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो दूषित हो जाता है। ये कलीसिया एक जगह नहीं है, बढ़ती जा रही है। As long as the stream is flowing, the water is pure. When water stops in a place, it gets dirty. But this church is a stream that's flowing, it's growing. Amen? परफेक्ट नहीं है, We are not मगर perfect. हिपोक्रेसी नहीं करते। जो आपको सिखाते हैं वो पहले खुद पालन करने की कोशिश करते हैं पूरी स्ट्रेंथ से, जो हम कर सकते हैं। तो मैं आज आपको दो चीजें बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं यूहन्ना 4:24 में, जहां पे लिखा है परमेश्वर आत्मा है। क्या है परमेश्वर? मेरे पीछे बोलो।
आत्मा है। John 4:24 it says God is spirit. परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है। क्या है? अब इंग्लिश बाइबल कहती है इट इज मस्ट, यानी ये ऑप्शन नहीं है, दिस इज द नेसेसिटी। अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। God is spirit and those who worship him must worship in spirit and truth. सो इट्स नॉट एन ऑप्शन। ये चुनाव नहीं। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो, When- एक ही तरीका उसकी आराधना करने का, वो है आत्मा और सच्चाई। अब फिर से हिंदी बाइबल ने यहाँ पे, ठीक है हम लोग देखेंगे उसे। When you worship God, there is only one way to worship him, that is in spirit and truth. हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी प्रार्थना करिए कि एक सटीक हिंदी का अनुवाद हम लोग इंटरप्रेट करेंगे बाइबल का। Amen. We are praying and you also pray that we'll give an apt translation of the Hindi Bible. क्योंकि कई बारी बाइबल इंटरप्रेटर्स ने क्या किया, अपनी थियोलॉजी के हिसाब से वर्ड्स को चेंज कर दिया और वचन को ट्रू नहीं रखा जो वो ओरिजिनल लैंग्वेज में है। Because many a times the Hindi interpreters, what they did, the translators, they kept their own understanding of the verse, which एक व्यक्ति जो केवल ये आयत पढ़ेगा उसे लगेगा आत्मा और सच्चाई, यानी जब हम कहते हैं ना पूरी सच्चाई से तेरी आराधना, तो उसे लगेगा सच्चाई मतलब सच्चे मन से, सच्चे मन से यहाँ बाइबल लेकर। ये नहीं बाइबल कह रही है। So when you read the Hindi version, you will think it's saying truly you should worship God, but that's not what the Bible is saying. सच्चाई नहीं लिखा है यहाँ पे। It's not written truly. यहाँ पे इंग्लिश बाइबल को जो आप देखोगे, जो शब्द है वो है ट्रूथ। The English word here is truth. क्या है? ट्रूथ, यानी सत्य। अवश्य है कि परमेश्वर की आराधना आत्मा और सत्य में की जाए, ये असली ट्रांसलेशन है, It is- नॉट सच्चाई, It सत्य। is must that God must be worshipped. क्यों मैं in कह रहा spirit and हूं? truth. क्योंकि मुझे लग सकता है मेरी सच्चाई सच्चाई है, Because I can think what I think is true. मगर मेरी सच्चाई सच्चाई नहीं है। परमेश्वर का सत्य मेरी सच्चाई होना चाहिए। But what I feel is true is not true. The truth of God should be my truth. अब जैसे एक गाना है, सुमित जब आया तब उसने बताया कि उन बहुत गाते थे वो काठ गोदाम में कि पाप के पेड़ में बैठे हैं यीशु आके उतारेगा। So there is a song that we are sitting on the tree of sin. Jesus will come and bring us down. अब हो सकता है आप पूरी सच्चाई से गा रहे हो, पाप के पेड़ में बैठे हैं। अब मगर क्या है, ये सच नहीं है, क्योंकि हम पाप के पेड़ में नहीं, धार्मिकता के पेड़ में बैठे हैं भैया। So it is possible that a person could be singing this truly with their heart, but that's not the truth. The truth is we are on the tree of righteousness. ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूं। सो चलिए इंग्लिश बाइबल में इसको क्या लिखा है? इंग्लिश बाइबल में लिखा है दे में वर्शिप इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। आत्मा और सत्य में आराधना ये करें। जो शब्द ट्रूथ है, ये शब्द आता है ग्रीक वर्ड, कैन यू पुट इट एलीथिया के ना, एलीथिया, This comes from the Greek word aletheia. ओके। और यही शब्द हर जगह, जब जीसस ने कहा आई एम द ट्रूथ, ये यही शब्द है। When Okay. Jesus said, "I'm the truth," this is the same word there. तो हर जगह जब आप देखोगे तो ये शब्द है ट्रूथ। अब लगाओ जॉन 17:17, यूहन्ना 17:17 में देखो यीशु मसीह ने क्या कहा। Now see what Jesus said in John 17:17. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। किसके द्वारा पवित्र होते हैं हम? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। क्या है सत्य? मेरी सच्चाई सत्य नहीं है, तेरा वचन सत्य है। जो मुझे लगता है वो सत्य नहीं है, पर जो तेरा वचन है वो सत्य है। और जब मैं उस परमेश्वर की आराधना करूं तो मैं आत्मा से और तेरे वचन से जो सत्य है तेरी आराधना कर सकता हूं। Sanctify them by your truth. Your word is truth. So what I feel true may not be true, but your truth, which is your word is truth. So when you worship him with the spirit and with the truth, which is the word of God. ओके, सो कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें पता है परमेश्वर ही बीमारियां भी भेजता है भैया, ये आपकी सच्चाई है, ये सत्य नहीं है। Some people say, "Oh no, we know that God gives sickness." No, this is true for you. This is not the truth. ओके, सो व्हेन वी वर्शिप गॉड, वी वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आत्मा और सत्य में करते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ट्रूथ क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? वचन।
जो परमेश्वर की आराधना करता है वो उसकी आराधना आत्मा और वचन से, जो सत्य है, कर सकते हैं. If I make it simple, then the truth is the word of God. So those who worship Him can worship Him with the Spirit and the word, the word of God. अब मैं आज जो आपको बताना चाह रहा हूँ इम्बैलेंस में, जल्दी से उस बारे में आता हूँ. I'll talk about the imbalance quickly. एक इम्बैलेंस है कलीसियाओं में. There is an imbalance in the churches, ओके, और दोनों डेंजरस है. and both are और dangerous. दोनों कलीसिया अलग टाइप के लोगों को प्रोड्यूस करती है. And both the churches are producing different kinds of people. पहला is churches that heavily stress on word without spirit. The first are the churches that focus heavily on word without the Spirit, या बिना आत्मा के वचन. ऐसी कई सेवकाइयां हैं जहां पूरा उनका ध्यान है डॉक्ट्रिन पे, उस पे फोकस करते हैं. There are many churches where they only focus on the doctrine. और इसी वजह से वो कलीसियाएं क्या हो जाती हैं? ड्राई, And this is why those churches become dry, सूखी हुई, जिसमें जान ना हो. which doesn't have power or life. सूखी हुई भिंडी खाई है आपने कभी? उसमें कोई जान नहीं है. तो वो कलीसियाएं सूखी हुई हो जाती हैं. So those churches become dry. इट्स ड्राई इंटेलेक्चुअल. वो सूखी है और ज्ञान से भरी. जो फ्रूट है इन कलीसियाओं को आप देखोगे लीगलिज्म. दे आर हेवी लीगलिस्टिक. The fruit of these churches is heavy legalism. पूरी प्रचार किसके ऊपर है? ये पाप नहीं करना, ये पूरा केवल वो है मोरालिटी के ऊपर. The whole preaching is about not sinning and living morally. और ये जो कलीसियां हैं इनका फल है, आप लगाइए 2 टिमोथी 3:15. पौलुस ने क्या कहा है इन लोगों के लिए? वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहे. Having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, वो सारी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन. They will put on the face of being devout or put on the face of godliness. मगर उसकी शक्ति को नहीं माने. अरे ये आजकल नहीं होती भैया, ये सब चमत्कार बंद हो गए, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता. But they will not believe in the power of God. Oh, these miracles don't happen today. Or और nothing like पौलुस this. कह रहा है ऐसे लोगों से दूर रहे, And Paul is saying, turn away from such people, क्योंकि वो तुम्हें भी करप्ट कर देंगे अंदर. because they will otherwise. corrupt you also within. ऐसी जो कलीसियाएं हैं इनकी ट्रिनिटी है परमेश्वर, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड द होली बाइबल. Their Trinity, such churches, their Trinity is Parmeshwar Pita, Parmeshwar Putra और पवित्र बाइबल. तो उन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा को हटा दिया. So they replaced, पवित्र आत्मा की जगह बाइबल को डाल दिया. they replaced the Holy Spirit and kept the Holy Bible there instead. Okay, so what happens? Preaching is more like a lecture. Preaching is more like a lecture. तो प्रचार एक लेक्चर की तरह बन गया. And there is no expectation for God to move. So इन कलीसियाओं में जो लोग आते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि परमेश्वर कुछ करेगा. वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक बहुत अच्छा संदेश. So when people come to these churches, they don't expect God to do anything. They just expect a good sermon. Okay, there is no room for the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदानों के प्रकटीकरण के लिए कोई स्थान नहीं है. Come on. And there is heavy emphasis on rules. और नियम और कानूनों पर बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है. Heavy emphasis on rules. नियम और कानूनों पर बहुत अहमियत दी जाती है. Okay, अब जो एक नया व्यक्ति इस कलीसिया में आता है, Now when a new person comes to such a church, अगर कोई किसी कलीसिया में जा रहा है और 1 साल हो गया और उसने नहीं देखा कि परमेश्वर कुछ मूव कर रहा है, तो वो ऐसी कलीसिया में जा रहा है. मैं, मेरा हार्ट समझिए, मैं किसी चर्च को टैग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि अनहेल्दी स्ट्रेस केवल वचन में बिना आत्मा के अनहेल्दी है. if a person has started to go to such a church, it's been a year, they have not seen God move, then this is the kind of church they're going to. Unnecessary stress
alone on the word without the spirit is unhealthy. जो लोग इन कलीसियाओं में जाते हैं, they leave with more notes than more joy. The people that go to these churches, वो ज्यादा आनंद की जगह ज्यादा नोट्स के साथ बाहर आते हैं. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? वो ऐसे ही आते हैं, मगर जब जाते हैं तब नोट्स के साथ जाते हैं. They come with a frown on their face, but they go back with a frown and some notes. क्योंकि उसकी उपस्थिति में क्या है? आनंद की Because, भरपूरी. because in his presence is the fullness of joy. After a while, कुछ समय बाद these churches become pharisaical. ये चर्चेस जो है फरीसियों की हो जाती हैं. They think nobody knows the truth except them. उनको लगता है किसी को भी सत्य नहीं पता उनको छोड़ के. और मैंने आपको बताया था ना, मेरी माँ सबसे अच्छा राजमा बनाती, तब तक तो अच्छा था, मगर अब जब मैं इस कैंपेन में आ गया, तेरी माँ खराब राजमा बनाती है, और तेरी माँ खराब राजमा बनाती है, और तेरी माँ खराब राजमा बनाती है, तो कुछ दिक्कत है. And I had told you that when you believe that your mom makes the best dish in the world, that's good. But when you start to tell others your mom makes the worst, your mom makes the worst, there's a problem there. Okay? So these are purely intellectual based churches. So ये केवल ज्ञान के रूप पे आधारित कलीसियां हैं. मैंने आपको इस ऑनलाइन में, अगर आप नहीं आए थे, मैंने आपको बताया था फरीसियों और यीशु मसीह में क्या अंतर था. फरीसियों के भी मुंह में वचन था. If you were here for the all-night prayer, I had told you the difference between the Pharisees and Jesus. Even the Pharisees had the word in their mouth. उनको ये भी पता था कि डॉट कहां पे है और कॉमा कहां पे है, पूर्ण विराम कहां पे है. They even knew where the dot and the comma is. They knew where the full stop is. उनके पास वचन तो था, मगर उनके पास आत्मा नहीं था. They had the word but not the Holy Spirit. और यीशु मसीह वचन से भी भरपूर था और आत्मा से भी भरपूर था. But Jesus was filled with the word and he was filled with the Holy Spirit. ओके? सो इन कलीसियाओं में आप रेयरली टीचिंग सुनोगे अबाउट द लव ऑफ गॉड. So in such churches you will rarely see the teaching about the love of परमेश्वर के प्रेम के बारे में. शायद ही आपको शिक्षा दिखेगी गॉड लव्स यू. कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है. टीचिंग अबाउट होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षा. टीचिंग अबाउट हीलिंग. चंगाई के बारे में शिक्षा. बट टीचिंग इज ऑल अबाउट रैथ, हेल फायर, जजमेंट. पर पूरा जो शिक्षा है वो परमेश्वर का क्रोध, उसका प्रकोप, नरक की आग, इसके बारे में, जजमेंट के बारे में. ओके? स्मिथ विगल्सवर्थ ने एक कोट कहा था, कैन द टीम पुट इट? आई रियली लाइक दिस कोट. Smith Wigglesworth had said something and I want you to see it. He said, all word and no spirit and you will dry up. केवल वचन और आत्मा नहीं होगा तो तुम सूख जाओगे. मैंने कहा था ना, सूखी हुई भिंडी. तो कई मसीह जो वचन से तो भर लेते हैं मगर आत्मा नहीं होती, वो सूखे हुए हो जाते हैं, सूखे हुए. So some places where there is no spirit but only the word, they dry up. आपने देखा है एक जो अंगूर होता है जो रस से भरा हुआ है, वो कैसा लगता है, और जब किशमिश हो जाता है तो वो कैसा लगता है? बिना आत्मा के. Okay, so he said, all word and no spirit and you will dry up. उन्होंने कहा केवल वचन और आत्मा नहीं हो, वचन होगा आत्मा नहीं होगा तो सूख जाओगे. All spirit and no word and you will blow up. केवल आत्मा होगा वचन नहीं होगा तो फूल जाओगे. Word and spirit together and you will grow up. आत्मा और वचन साथ होगा तो बढ़ोगे. इसीलिए आज हम उस बैलेंस की बात कर रहे हैं कि हमें दोनों साथ में चाहिए. Which is why today we are talking about that balance, that we need both together. डॉक्ट्रिन बहुत जरूरी है. Doctrine is very डॉक्ट्रिन important. इज नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर द पर्सन ऑफ जीसस. लेकिन डॉक्ट्रिन यीशु मसीह के व्यक्तित्व की जगह नहीं ले सकती. ओके? सो अब हम आते हैं दूसरे एक्सट्रीम पे. Now let's come to the second extreme. और ये कलीसियाएं कैसी लगती हैं? And what these churches look like. Spirit without word. आत्मा, केवल आत्मा लेकिन वचन नहीं. ये प्रोड्यूस करते हैं फैरिसीज, जो पहले थे वो उत्पन्न करते हैं फरीसियों. और ये प्रोड्यूस करते हैं एड़े.
And these produce weird people. सच बता रहा हूँ, I'm telling you the truth. ये वचन ही है। ये There's रोज no- दिन में 8-9 दर्शन देखते हैं। There's no word, but they will see 8-9 visions every day. There is lot of hype, emotionalism. बहुत ज़्यादा भावनात्मक. अगर रो रहे हैं लोग तो हम कह रहे हैं वाह परमेश्वर मूव कर रहा है। If people are crying, we say, wow, God is moving. एंड यस, परमेश्वर जब मूव करता है तो लोग रोते हैं, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। Yes, when God moves, people do cry. बट देयर इज लॉट ऑफ स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी हियर। लेकिन इस जगह पर बहुत सी आत्मिक बचपना है. ओके, कुछ लोगों को देख रहा हूं मैं। और ये जो एक व्यक्ति कलीसिया आता है यहां पे भी, ये एक मसीह 100 पे भारी। And one of इनको such, काउंसिल करने में बहुत टाइम लगता है, one of such believers is amazing to handle. It takes a lot of time. To क्योंकि handle. आप वचन से दिखाते रहोगे, वचन कुछ भी बोले, मुझे यीशु मसीह ने मेरे दर्शन में बोला है। Because you will tell them from the word, they will say, I don't care about the word. अब Jesus कैसे came in उन्हें my बताएं vision. कि यीशु मसीह दर्शन में आके वचन के विरोध में नहीं बोल सकता? But how to tell them that Jesus cannot come in a vision and speak against his word? ओके, ये कलीसिया वो है जहां एक्सट्रीम एक्सेस है, पूरा फोकस है गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के ऊपर। In these churches, there is extreme focus on the gifts of the Holy Spirit. सो पीपल आर वेरी एक्साइटेड, So लोग बड़े उत्साहित होते हैं, बट ऑल दे आर इज एक्साइटेड, लेकिन वो सिर्फ उत्साहित ही होते दे हैं, आर नॉट इक्विप्ड। वो सशक्त नहीं है. There is a difference between church people getting excited and church people getting equipped. एक अंतर है कलीसिया के लोग उत्साहित हैं में और कलीसिया के लोग सशक्त हैं में. आपने देखा है जो परिवार आया 3 साल से वो जादू टोने में थे, उन्होंने खुद वचन की दे गॉट इक्विप्ड, खुद उन्होंने वचन की घोषणा करना शुरू किया और क्या हुआ, आज वो कंप्लीटली फ्री है। You saw the family for 3 generations, they were witch doctors, but when they got the word, they got hold of the word, they started to declare the word on their own, they got equipped with the word. ओके, इस चर्च के एक साइन है कि जो लीडर है वो स्ट्रेस करता है गॉड टोल्ड मी और कंट्रोल करता है लोगों को, तुझे वही करना है जो मैं कहता हूं क्योंकि गॉड टोल्ड मी, एंड इट्स अ बैड साइन ऑफ अ लीडर। The sign of these churches is जो लीडर है वो कहेगा परमेश्वर ने मुझे ये बोला है इसलिए तुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, और ये एक खराब साइन है एक तू leader इससे का. शादी करेगा, वो कहता है नहीं मैं नहीं करेगा, परमेश्वर यीशु ने मुझे बोला है करेगा तो इससे शादी। You will marry उसके this पास- person, and the guy says no, I don't want to marry. No, you will marry this person because Jesus has told me that you will marry this person. दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन। इसको आत्मिक मैनिपुलेशन बोलते हैं. और ये उतना ही डेंजरस है जितना कि दूसरा एक्सट्रीम। And this is as dangerous as the other extreme. इन कलीसियाओं में कई बार क्या होता है, पूरा फोकस है प्रोफेसी में, बस प्रोफेसी हो रही है, प्रोफेसी हो रही है, वचन प्रचार है, ले इसके लिए वर्ड उसके लिए, तो जो 10 लोगों के लिए भविष्यवाणी हुई वो तो खुश हो गए, मगर बाकी 500 लोग उदास हो गए, मेरे लिए कुछ नहीं बोला प्रभु ने। In such churches, the focus is on prophesying the gifts of prophecy that 10 people will receive, and all the others will go back without any hope that nothing God said for me. मगर जब वचन भेजा जाता है वो हर एक बेटे और बेटी के लिए है। But when the word is sent, the word is for each and every son and daughter. Now please don't misunderstand me, I love prophecy, और prophecy बहुत अच्छा है, मगर कलीसिया prophecy के ऊपर बिल्ट नहीं की जा सकती। मुझे भविष्यवाणी से प्यार है, लेकिन but the church cannot be built on prophecy. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? फिर से बोलता हूं इस बात को, कलीसिया भविष्यवाणी के ऊपर बिल्ड नहीं की जा सकती, कलीसिया परमेश्वर के जीवित वचन के ऊपर बिल्ड की जाती है। Church cannot be built on prophecy. The church is built on the living word of God. मैं किसी से मिला एक बहन से, वो कहती आपको पता है अपोस्टल जी फलाने प्रॉफिट ने उस साल में मेरे लिए प्रोफेसी करी, फलाने प्रॉफिट ने फिर मेरे लिए ये कहा, फलाने प्रॉफिट ने कहा। देन आई अंडरस्टैंड इट्स अ बैड फ्रूट वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम। शी इज नॉट इक्विप्ड इन द वर्ड, बट शी इज गेटिंग हर स्पिरिचुअल नरिशमेंट फ्रॉम वन प्रोफेसी टू अनदर प्रोफेसी। I met a sister, she told me, you know, that prophet said this about me in that year, that prophet said this about me in that year, and that prophet said. So I understood she's not, वो आत्मिक रीति से उनको सशक्त नहीं किया गया, लेकिन वो भविष्यवाणियों से भविष्यवाणी तक जी रही हैं. एक बहन थी वो कलीसिया ही नहीं गई, क्यों?
उससे पूछा किसी ने कलीसिया क्यों नहीं जाते, नहीं प्रॉफिट ने बोला है मेरे को कैलिफोर्निया, नहीं कैलिफोर्निया हाँ सम ऐसी कोई जगह वहां ले जाएगा प्रभु। तो क्या हुआ उसके बाद किसी चर्च में सबमिट नहीं किया, क्योंकि वही तेरा चर्च है। One sister did not go to any church because the prophet told her God will take you to California, so she did not submit to any church anywhere. कितने लोग समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? इट्स इम्बैलेंस, इट्स एन अनहेल्दी चर्च। ये एक अस्वस्थ साइन है, एक अस्वस्थ कलीसिया का इम्बैलेंस है। एक जगह लोग हो जा रहे हैं फरीसी, एक जगह लोग हो जा रहे हैं In one place people are becoming Pharisees, in the other they are becoming weird. यूएस में रिवाइवल हुआ, और एक और एक्सट्रीम है जब चर्च में अनहेल्दी स्ट्रेस है रिवाइवल के ऊपर, नॉट ऑन द वर्ड। And there is another unhealthy stress when there is the church's focus is on the revival and not on the word. जब वचन पर नहीं बेदारी पर ध्यान है पूरा। Everything revolves around the revival. सब कुछ बेदारी के And इर्द revival गिर्द is घूमता है। powerful. Don't misunderstand me. बेदारी शक्तिशाली है, गलत मत समझो। बट एक रिवाइवल आया जहां पे लोग आए, और क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं था और परमेश्वर की उपस्थिति थी, वो वियर्ड मैनिफेस्टेशन लगे, लोग कुत्तों की तरह भौंकने लगे। ये असली की मैं बात बता रहा हूं आपको, सियारों की तरह ऊ करने लगे विश्वासी लोग। वियर्ड मैनिफेस्टेशन होने लगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस किस पे था? केवल मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट एंड नॉट ऑन द वर्ड। A revival came and the people there they started to bark and behave like animals because वचन पर ध्यान नहीं था, लेकिन प्रकटीकरणों पर ध्यान था। ओके, इन कलीसियाओं में डिसीजंस आर बेस्ड ऑन विजन्स एंड ड्रीम्स। In these churches जो निर्णय है वो निर्धारित हैं दर्शनों और सपनों पर। और जब आप लोगों से मिलोगे वो आपको केवल वही सब बातें बताते रहेंगे। And when you meet these people, they will only tell you about their dreams and visions. And let me say it this way, और मैं ऐसे कहूँगा, please don't feel bad, I have to speak the truth. बुरा मत मानना, मैं सच कहूँगा। Some of the most immature Christians I have met think they are the most mature Christians because of their visions. मैं सबसे immature believers जिनसे मिला हूँ, जो ये समझते हैं अपने बारे में कि वो सबसे mature हैं अपने दर्शनों की वजह से। Their emotions are all over the place. उनकी भावनाएं बिखरी हुई हैं दुनिया भर में। Unstable. Unstable is the word for such teaching. ऐसी शिक्षा के लिए जो शब्द है वो unstable शब्द है। They are emotionally unstable. भावनात्मक रूप से वो अस्थिर हैं, अस्थायी हैं। You can be full of the Holy Spirit आप पवित्र आत्मा से भर करके without being weird. बिना अजीब हुए भी रह सकते हैं। Don't mean it. Every time you have to do something to show somebody that you are full of the Spirit. Understand what I'm saying? हर बार ऐसा करके ही दिखा सकते Yes, हैं कि पवित्र आत्मा आता है और आपके ऊपर आया, और I believe in that, manifestation होता है। मगर आप हर संडे अगर वैसा करते हो तो it's not a manifestation, it's a habit that you have developed. जब पवित्र आत्मा आता है तो हो सकता है कि इस तरह से प्रकटीकरण हो किसी के जीवन पर, लेकिन अगर हर संडे इसी तरह से प्रकटीकरण होता है तो वो पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण नहीं, आपके शरीर की आदत है। I'm sorry, but I have to speak the truth. माफ कीजिए पर सच कहना है। Jesus was full of the Holy Ghost and he was not weird. यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और वो अजीब नहीं था। Let me say it again. Jesus was full of the Holy Ghost and he was not weird. यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हुए भी अजीब नहीं था। Okay? अब मैं आपको इसका रूट कॉज भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। मैंने आपको बताया था, एक बार मुझे एक व्यक्ति मिला, वो मेरे पास आया और कह रहा, परमेश्वर ने मुझसे एक बार बात करी